नमस्कार, मैं हूं नरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज पुराने आईटीआई के लिए अफिलिएशन के लिए 2025 का जो नियम है जो 2026 में आएगा, उसमें 2-3 चीजें बताने के लिए मेरे को बोला गया है। चलिए मैं आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिन्यूअल करोगे आप अपनी आईटीआई के ओल्ड आईटीआई वाले रिन्यूअल करोगे तो उसमें परिशिष्ट 17 में क्या लिखा हुआ है उसको आप जान लीजिए। रीअफिलिएशन वालों के लिए एक तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आपके पास सारी मशीनें डीजीटी के अनुसार टूल्स सारी चीज़ें हैं और केवल आईटीआई जो है तो जो जहां थी मतलब माने पहले थी वहीं पर स्थान पर संचालित हो रही है। आप इसमें कोई फेक घोषणा पत्र नहीं दे सकते हो। अगर आपने शिफ्टिंग किया है तो आप यहाँ पकड़े जाओगे। इसलिए डीजीटी यहाँ पर आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले रही है कि हाँ हम उसी आईटीआई पर चला रहे हैं, उसी स्थान पर चला रहे हैं। एक चीज बहुत आपको देखना है कि जो लैंड के दस्तावेज रहेंगे वो पंजीकृत लीज डीड रहेगी। ये आप किरायानामा आप समझिए कि आपको किरायानामा बिल्कुल भी नहीं, आपको पंजीकृत लीज डीड साफ साफ लिखें जो आवेदन तिथि से कम 6 वर्ष के लिए वैध हो। जैसे मान के चलिए कि आज आपने चालू किया है ना 26 में, तो 6 साल तक के लिए ये चीजें वैलिड होनी चाहिए। ये सब ध्यान दे देना है। आप आंख मूंद करके अप्लाई करने के पहले 200 बार सोचना, हमारे वीडियो को देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना। इसके बाद समिति का जो पंजीयन करण है वो सब चीज देना है। भवन संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र, यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी आईटीआई बनी है वह शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो यह एक भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र होता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, लंबा खर्चा है। 5वां नंबर में आपको फायर सेफ्टी सरकारी विभाग द्वारा जारी होना चाहिए, ठीक है ना। जो आप लोग कहीं ऐसे से बनवा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सब में पकड़े जाओगे। बिजली की खपत माने आवेदन के पूर्व 1 वर्ष की अवधि का विद्युत का बिल, मतलब माने आप 26 का है तो 25 का लगेगा। और इसमें जो आईटीआई चल रही हैं वो आईटीआई तो ठीक है, जो आईटीआई नहीं चल रही हैं वो आईटीआई सारी पकड़ी जाएंगी। स्टाफ में आपको बोल रहा हूं कि स्टाफ वाले में आपको देखना पड़ेगा कि अनुभव सीआईटीएस साफ साफ लिखा हुआ है, सीआईटीएस प्रशिक्षण पूर्णतः 1 वर्ष का, ऑनलाइन वेतन भुगतान का विवरण, ऑनलाइन 1 साल के आपके ऑनलाइन वेतन का भुगतान वाला डेटा चाहिए मास्टर साहब, ये आप समझ लीजिएगा। कर्मचारी की योग्यता, अनुभव, सीआईटीएस प्रशिक्षण जो पूर्णतः 1 वर्ष का ऑनलाइन वेतन का भुगतान चाहिए। जो कागज में बना देते हैं वो अब नहीं चलेगा। जियो टैगिंग में आईटीआई के भवन के सामने साइड पीछे के दृश्य प्रत्येक ट्रेड यूनिट के अनुसार वर्कशॉप की फोटो जिसमें उपकरण की स्थापना, आईटी लैब और मल्टीपर्पज हॉल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। और यही जियो टैग जो करोगे आप सोच लेना। तो एक चीज बता रहा हूं जो मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे लोग कह रहे थे करे सर कुछ नहीं होगा। ये रिन्यूअल जो है ना 70% आईटीआई को बंद करेगी। आप लिख करके ले लो, 70% आईटीआई को बंद करेगी। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की नहीं। कहां पकड़े जाएंगे? एक तो सबसे पहले पकड़े जाएंगे बहुत सारे लोग जो शिफ्टिंग कर लिए हैं। दूसरा, किसी के पास पंजीकृत लीज डीड जो है तो लाइव लीज जो कहते हैं वो 6 साल का नहीं नया बना होगा। ये आप लिख के ले लीजिए जो फेंक वाले हैं, ठीक है। और ना ही उनके पास भवन सेफ्टी सर्टिफिकेट होगी, ना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होगी। और 1 साल का बिजली का बिल का यह देखा जाएगा कि कितना आपने खपत किया है, कितनी ट्रेनिंग आपने चलाई है। सीआईटीएस तो आप बिल्कुल रखे नहीं हो और आप दिखा रहे हो जो, तो ऑनलाइन भुगतान जो है तो आप कर ही नहीं पाओगे। और ये जियो टैग, और अगर ये किसी आईटीआई ने, मैं चूंकि भैया इतना बता दे रहा हूं, मैं तो सैंपलिंग करूंगा आरटीआई लगा करके, डेटा मांगूंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। चाहे कोई खुश रहे चाहे जो रहे,
ये आईटीआई जो अच्छी चल रही हैं वो चलेंगी, और जो आईटीआई फेंक है उनको अब बंद करना पड़ेगा। बैक टू स्टूडियो।